इनफरादी तौर से तरबियत नफ्स के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं जो अपने लिए मुनासिब समझता हूँ वो ये है कि हम या कोई शख्स, एक नौजवान कहीं पे भी रहे, हक़ के लिए सच्ची तलब अपने अंदर पैदा करें। सच्चाई के लिए, सदाकत के लिए एक तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ ये तड़प ही सरमाए हयात। आम इंसानों का उसूल ये है कि प्यासा कुएं के पास चल कर के आता है, लेकिन अल्लाह का उसूल दूसरा है। अल्लाह का उसूल ये है कि अगर प्यास है तो पानी आपके पास खुद चल के आता है। मौलाना रूमी ने इस फ़लसफ़े को बड़े आसान अंदाज में समझाया है। हर कुजा मुश्किल जवाब आंजा रवत। जहाँ मुश्किल है जवाब खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है। हर कुजा किश टेस्ट आब आंजा रवत। आप खेत बनाइए, आपको प्यास लगेगी, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब किसान खेत बनाता है तो अपने खेत को लेकर के पानी के पास नहीं जाता। बादल घूम घूम के बरसता है, टहल टहल के बरसता है, और हर उस खेत को सैराब करता है जहाँ पानी की ज़रूरत है। तो असली चीज़ ये है कि प्यास पैदा करें, हम तड़प पैदा करें। रूमी कहते हैं आप कम जू पानी कम तलाश करो, तश्नगी आवर बदस्त। तश्नगी पैदा करो, प्यास पैदा करो। ता बजोशत आप अजबाला वपस्त। जब तश्नगी पैदा होगी, जब प्यास पैदा होगी, जब तलब पैदा होगी, तो हर चार तरफ से पानी ही पानी पैदा हो जाएगा। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हमारे अंदर तलब पैदा हो, और जब तलब पैदा होती है तो एक सवाल हमारे जहन में आता है कि हमारे अंदर अल्लाह की तलब पैदा हुई। तो अब हम ये तलाश करते हैं कि इस ज़माने में खिज़्र कौन है, सबसे बड़ा कुतुब कौन है। तलब का सलीका भी होता है, तलब के भी कुछ आदाब होते हैं। मिसाल के तौर पर भिखारी की एक सिफत होती है। एक शख्स आया भीख मांगने के लिए, 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो हर एक के पास कासे गदाई लेके जाता है। कोई उसे दे देता है, कोई उसे खाली हाथ वापस कर देता है। देने वाले का पैर पकड़ लेता है, और खाली हाथ जो वापस भेजता है उससे कोई शिकायत भी नहीं करता। कभी आपने भिखारी को लड़ते हुए देखा है कि क्यों नहीं दिया तुमने? और जब वो खानकाह के गेट पे आता है तो उसका सवाल ये भी नहीं होता कि इस इलाके में सबसे रईस आदमी कौन, 2 रुपए के सिक्के कौन दे रहा है, वही उसके लिए रईस आजम है। भिखारी के कटोरे में जो शख्स चंद रुपए डाल देता है, चंद सिक्के डाल देता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा अमीर है, वही उसके लिए सबसे बड़ा रईस है। उसे क्या मतलब इस बात से कि प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, करोड़पति कौन है, लखपति कौन है? भिखारी को इससे क्या मतलब? भिखारी को इससे मतलब यह कि दाता कौन है। भिखारी को इससे मतलब यह है कि देने वाला कौन है। जो देता है भिखारी उसके गुण गाने लगता है। यही हाल तालिब का भी होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? ऐसे शख्स की सोहबत में बैठो, उसे देखो तो अल्लाह को तुम्हें याद आने लगे। अल्लाह याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? उसकी बातें सुनो तो आखिरत की याद आने लगे। अब जब ये 2 बातें पैदा हो गई तो अब हम मुफ्ती साहब से पूछें, भाई बताइए कि हमें अल्लाह याद आ रहा था, अब मैं बैठेंगे नहीं उनकी सोबत में बैठे। इस्तफ्ते क़ल्बक, अगर तुम्हारा दिल जिंदा होता है, अगर तुम्हारे दिल में आखिरत के जज्बात पैदा होते हैं, तो किसी दूसरे से पूछने की जरूरत है। तो तलब पैदा करें।